हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नए अपडेट के साथ। और दोस्तों, इस अपडेट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा निकल कर आ रही है। वो निराशा क्या है दोस्तों? तो आपका जो पूरा का पूरा ये बीपीएससी 3.0 री एग्जाम हुआ था, इसमें काफ़ी सारे दाव पेच निकल कर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमने भी और कई और जनों ने भी और कई और न्यूज़ चैनलों ने भी अपडेट दिया था कि आपका रिजल्ट जो है अब आने वाला है, तब आने वाला है या कब आने वाला है। उसी के बीच में दोस्तों आपका एक न्यूज़ निकल कर आ गई थी कि हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये जो पूरा का पूरा आरक्षण का मामला है उसके ऊपर हम लोग सितंबर के माह में सुनवाई करेंगे। तब तक हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, होल्ड ऑन करके रख रहे हैं। और उस समय भी मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था दोस्तों, देख लीजिएगा कि अब आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं वो सितंबर के बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन बीच बीच में अपडेट आ रहे थे तो उस समय मैं भी आप लोगों को अपडेट दे रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आशा निकल कर आ रही थी कि भाई हो सकता है। लेकिन अब बीपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस, बिल्कुल भाइयों, ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है, जिससे आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि भाई अब आपका रिजल्ट जो है वो आसपास भी भटकने वाला नहीं है। वो अगले से अगले महीने चला गया, बिल्कुल भाई, इस महीने भी नहीं, अगले से अगले माह चला गया। क्या है पूरी की पूरी अपडेट और क्या उस चीज़ के अंतर्गत से चीज़ें निकल कर आ रही है, आइए मैं आपको समझा दूँ। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये कल रात की बात है, कल रात में 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास की बात है, उस समय अगर आप लोगों को ये न्यूज़ मिल गई होगी, वैसे आजकल अपडेट ऑनलाइन ज़माना है, मिल जाती है सभी विद्यार्थियों को, लेकिन फिर भी नहीं मिली होगी, मैं आपको दे देता हूँ। ये आपका पहला 22/8/2024 की पूरी तिथि है। देख सकते हो इसके अंतर्गत ये स्कूल टीचर रिटर्न ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेटिव री एग्जाम टीआरई 3.0 के बारे में बात करी गई है। अगर आप इसको ओपन करते हो तो इसके अंतर्गत दोस्तों एक चीज लिखी गई है, ये आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए दी गई है। किन किन, ध्यान रखिएगा, सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं, कुछ एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए और साथ ही साथ में कुछ ऐसे विद्यार्थी जो कि क्रीमी लेयर वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए दी गई है। आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं और इसके अनुसार आप लोग अपना अनुमान लगा सकते हो कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। देखो क्या लिखा है, देखो कि विज्ञापन संख्या नंबर 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनः परीक्षा के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में शामिल, ध्यान रखिएगा, तंती यानी कि तत्व जाति के सभी उम्मीदवार जिन्होंने पूर्व में अपने ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति यानी कि 0.2 कोटि के आधार पर पान या फिर स्वासी जाति का दावा किया है, वह कृपया अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए दिनांक 2/9/2024 से दिनांक 23/9/2024, आज आपकी दिनांक है दोस्तों क्या, तो वह है 23/8/24, ये आप लोगों की आज की दिनांक है। ये क्या है, दिनांक है आज की। अब यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर जो भी आपकी ये कास्ट का पूरा दस्तावेज देना है, इनको समय दिया है दोस्तों 2/9/24 से लेकर 23/9/24 तक। यानी कि ये पूरा का पूरा महीना आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं आने वाला है, ना ही आंसर की के लिए अपडेट आने वाला है, ना ही किसी और प्रकार की चीज़ को अपडेट आने वाला है। चलो आपका जो अलग अलग चीज़ें हैं वो अपडेट आ गई तो आ गई, लेकिन दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को, मतलब आंसर की आ सकती है, आपकी रिस्पॉन्स शीट आ सकती है, ओमार तो पहले आ गई थी, वो सारी की सारी चीज़ें आ सकती है, लेकिन मेन मुद्दा है रिजल्ट और मेरिट का, वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि दोस्तों ये जो जाति है, पान और स्वासी, जो कि आपका शांति या फिर तातवा के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट के अंतर्गत, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये पूरा पूरा अनुसूचित जाति के अंतर्गत ये डाला था कि ये है, तो वहां पर फैसला आया और उसके फैसले के बाद चीजें निकल कर आई कि हाँ भाई इनको रखा गया है। तो इसलिए इनको मौका दिया है 22/9/2024 से लेकर 23/9/2024 तक, यानी कि पूरा का पूरा आप लोग ये मानकर चलिए अगला महीना, सितंबर का महीना पूरा का पूरा इसी अपडेट के पीछे जाएगा कि ये अपना पूरा का पूरा दस्तावेज बना ले और अपने पूरे के पूरे दस्तावेज को अपलोड कर दे। तो आप लोग ये उम्मीद लगाकर रखिए, उम्मीद क्या, पूरे का पूरा अनुमान है आप लोगों के लिए कि 23 तक तो आप लोगों का, 23 सितंबर तक के आप लोगों का किसी भी प्रकार से रिजल्ट नहीं आने वाला है। जो विद्यार्थी उम्मीद लगाकर बैठे हैं वो उम्मीद अपनी हटा दीजिए। 23 सितंबर तक तो बिल्कुल आप लोगों का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। अगर आप लोग न्यूज़ 18 को फॉलो करते हो, जो कि अधिकतर लोग, विद्यार्थी लोग जो है न्यूज़ 18 बिहार को फॉलो करते ही होंगे, बिल्कुल ठीक है, करना भी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल सक्रिय रहते हैं इस मामले में। ठीक है, वो बात अलग है कि मेरे कमेंट बॉक्स के अंतर्गत अलग अलग रूप से न्यूज़ 18 वालों को, रजनीश कुमार को जो अपडेट देते हैं उनको गरियाते रहते हैं। एक तो वो काम तुम्हारे लिए कर रहे हैं और ऊपर से तुम गरिया भी उन्हीं को रहे हो। ये पता है किस बात की सबूत है? ये आप लोगों के लिए बिल्कुल, जो बिल्कुल ही
बेहुदे लोग होते हैं ना, जिनकी बुद्धि काम ही नहीं करती, उन लोगों की ये निशानी है। अरे मेरे भाई, वो न्यूज दे रहा है, ठीक है, वो पूरी की पूरी संस्था तो है नहीं कि बिल्कुल ही सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, तो वो आपके लिए काम कर रहा है और आपकी चीजों के लिए काम कर रहा है, वो अपने घर लेकर नहीं जाएगा चीजें। अब तुम लोगों के अपडेट के चक्कर में तुम लोग उसी को ही गाली देने लग जाते हो, गजब हो तुम लोग। तो भाई उन्होंने ये अपडेट दिया है कि अब आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो सितंबर लास्ट वीक तक आए, लास्ट मंथ तक, लास्ट डे, यानी कि कहने का मतलब है सितंबर लास्ट, कहने का मतलब है 28, 29, 30 के आसपास आप लोगों को जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे लिए अभी भी ये उम्मीद कम है। क्यों उम्मीद कम है? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था ना, 50% और 65%, ये खेल चल रहा है अभी भी। जब तक सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय नहीं आ जाता, सितंबर में ही आपका इसका निर्णय आना है। अब वो कब तक आएगा निर्णय, कोई डेट अभी फाइनल नहीं है। जब तक इसका निर्णय नहीं आएगा ना, तब तक देखिएगा बिहार की जो सरकार है या पूरी की पूरी जो संस्था है वो इसको कहीं ना कहीं धकेलती रहेंगी आगे, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों आप लोगों की ये उम्मीद जो है वो सितंबर में ना लगाकर, क्योंकि अगस्त भी चला गया, सितंबर भी चला गया, अक्टूबर के आसपास आप लोग लगा सकते हो कि रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि इस महीने भी नहीं मिलेगा, अगले महीने में भी नहीं मिलेगा, और उसके अगले महीने मिलेगा। अब सीधी सी बात है दोस्तों, जब ये रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा तो 4.0 के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। 4.0 कहने का तात्पर्य यहां पर ये है कि जो आप लोगों का 4.0 होने वाला था, कब डेट लोग आप लोगों को तो मैं करेक्टली नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों पहले बोला गया था अगस्त 21 को होगा, लेकिन धीरे धीरे डेट बदल गई। अब आप लोगों को सीधी सी बात है, सितंबर पूरा मंथ जो है वो खत्म हो जाएगा इसी में, बीपीएससी 3.0 के अंतर्गत। अब ये एग्जाम दोस्तों ऐसा एग्जाम हो गया, कहते हैं ना गले की हड्डी, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, वही वाली बात हो गई 3.0 को लेकर। रिजल्ट इतनी गंदी तरीके से फंसा है, तो सितंबर तक तो आप लोगों का रिजल्ट आएगा नहीं। रिजल्ट जो मुझे लगता है दोस्तों वो अक्टूबर तक ही आप लोगों को आएगा, ठीक है। मान लो अक्टूबर तक आप लोगों का रिजल्ट आया, मिड 15 तक, ठीक है, मिड 15 तक आप लोगों का रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट के बाद दोस्तों आप लोगों का किसके ऊपर काम होगा? फिर आप लोगों का 4.0 के ऊपर काम होगा। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, 4.0 के ऊपर जैसी काम होगा ना, मेन मुद्दा गरमाएगा, देखिएगा बिहार को लेकर, डोमिसाइल को लेकर। ध्यान रखिएगा, ये 4.0 जो है, जैसे 1.0 के अंतर्गत बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिले थे आपको अचानक से, 4.0 के अंतर्गत बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सभी हमारे भाई बहनों को जो भी हैं उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए। समझने वाले समझ गए होंगे, नहीं समझने वाले कोई दिक्कत नहीं, उनको ये चाहिए होगा। और ये कहाँ मिलेगा? ये बिहार की जनता से ही मिलेगा। और इस बार बिहार का चुनाव जो है दोस्तों देखने लायक होगा, क्योंकि पहली बार बिहार के अंतर्गत एक नई पार्टी उभर कर आ रही है और उनके अपने बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे विचार निकल के आ रहे हैं। तो इसलिए जब माहौल गर्माएगा तो सीधी सी बात है, पहले माहौल गर्माया था लोकसभा को लेकर, इस बार माहौल गर्माएगा विधानसभा को लेकर। तो जब माहौल गर्माएगा तो देखो देखो बहुत सारी बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इसलिए भाई अगर इसके अंदर डोमिसाइल लागू हो जाए और अदर स्टेट वाले यहाँ पर, ज्यादा अचंभे में मत पड़िएगा कि अब तक हमें मौका मिला था और अब हमें मौका नहीं मिल रहा है, तो ज्यादा अचंभे में मत पड़िएगा, क्योंकि दोस्तों सारा का सारा खेल किसका है? इसका है बाबू भैया, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा अचंभे में मत पड़िएगा, इस बार बिहार का चुनाव बहुत ही बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा, गजब खजब देखने को मिलेगा। पहले जो 2 पार्टियों में 3 पार्टियों में चुनाव होता था, अब 4-5 पार्टियों के अंदर चुनाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें निकल कर आएंगी, तो इसलिए आप ये उम्मीद लगा कर चलिए कि 4.0 जो है दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में भी आया तो दिसंबर में तो एग्जाम होने पॉसिबल नहीं है। ज्यादा आनंद फानन में जो ना एग्जाम ले भी लिया तो दिसंबर लास्ट में लेंगे ये, नहीं तो जहां तक मेरी उम्मीद है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एग्जाम जो है वो जनवरी लास्ट तक जाएगा, जनवरी लास्ट या फिर फरवरी मिड में आएगा, ध्यान रखिए। और यहाँ पर ये कोई भी ये नहीं दिया जाएगा कि सर्दी का मौसम है, हम बाहर से बच्चे आएंगे उनकी सुविधा के लिए हम थोड़ा सा आगे एग्जाम को खिसका रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं। आप लोगों को जो बीपीएससी 4.0 है वो कहीं ना कहीं जनवरी और फरवरी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों एक अच्छी खबर बोल लीजिए या बुरी खबर बोल लीजिए, क्यों? क्योंकि आपको तैयारी करने के लिए समय ज़्यादा मिलेगा, तो अच्छी खबर है। लेट हो गया एग्जाम, ये बुरी खबर है आप लोगों के लिए, ठीक। तो ये पूरा का पूरा एक अपडेट था, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।